ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं दो शक्तियों को हमें सारे दिन में, वैसे तो सर्व शक्तियों को यूज करना है, फिर भी दो मुख्य शक्ति होती है, समेटनी और समान। क्योंकि हम सारा दिन जो काम करते हैं ना, तो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि कहीं ना कहीं भटकता रहता है। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जिसमें मन बुद्धि का काम नहीं होता है, क्योंकि रेगुलर रूटीन वाला काम होता है ना, तो मन और बुद्धि कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं किन्हीं न किन्हीं बातों में। इसीलिए हमें समेटना भी आना चाहिए और समाना भी आना चाहिए। बुद्धि जो हमारी विस्तार में इधर उधर चली जाती है ना, को हमें समेटने की शक्ति से सब तरफ से बुद्धि को निकाल के एक जगह टिकाना होता है। और समाना अर्थात हमारे मन में जो बहुत सारी बातें होती है ना सारे दिन की, और पहली भी पुरानी भी, उन सबको संभालो। मतलब बाबा को याद करके वो सब बाबा को दे दो, बाबा आप ले लो बस। क्योंकि अगर हम इन दो शक्तियों का यूज नहीं करते ना, तो सारा दिन हम शरीर से तो इतना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि जो भटकता है ना, उससे आत्मा बहुत थक जाती है। तो क्या होता है, आत्मा में ही होता है ना मन बुद्धि। अगर मन बुद्धि इतना इधर उधर बातों में भटक रहा है, आत्मा थक जाती है, तो हम शरीर से हम सोचे मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने तो 3 टाइम खाना भी खाया है, इतना कुछ खाया है, फिर भी मैं थक क्यों गई, मुझे नींद क्यों आ रही है ज्यादा। क्योंकि हमारी जो आत्मा और जो शरीर को चलाती है ना, वो थक जाती है। और उसमें भी आत्मा में कौन, मन बुद्धि इधर उधर घूम घूम के उल्टी सीधी बातें सोच के बिना काम की, तो मन बुद्धि घूमता है ना। आप देखो, आप यहाँ बैठे बैठे भी चाहो तो आप अपने मन और बुद्धि के साथ लंदन भी घूम के आ सकते हो। अगर आपने लंदन आंखों से नहीं देखा है, लेकिन टीवी में तो देखी होती है ना कई चीजें, तो अभी अभी हम चाहें तो हम लंदन भी घूम के आ सकते हैं। अभी अभी अब चाहें तो आप जो भी जगह आपको अच्छी लगती है, आप वो जगह भी घूम के आ सकते हो अभी अभी। कैसे? मन और बुद्धि से। मन और बुद्धि बहुत काम की चीजें होती हैं आत्मा की। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि गीता में भी लिखा है, मन मना भव। हमारे मन को कुछ न कुछ सोचने की आदत तो होती है, तो क्यों ना वो हम सोच के उल्टी सुलटी पुरानी दुख की बातें जो बीत गई, या आलतू फालतू बातें सोच के मन की एनर्जी वेस्ट ना करके, क्यों ना हम मन द्वारा अच्छी बातें सोच के मन की एनर्जी को बढ़ाएं। पॉजिटिव कार्य में लगेंगे तो बढ़ेगी ना, और नेगेटिव कार्य में लगाओगे तो घटेगा। देखो, धन भी अगर हम पॉजिटिव कार्य में लगाते तो बढ़ता है, और नेगेटिव कार्य में लगाओ तो घाटा भी पड़ जाता है ना, खाली भी हो जाते हैं। ऐसे ही मन की शक्ति को जितना हम पॉजिटिव कार्य में लगाएंगे तो वो शक्ति बढ़ती है, और वो शक्ति बढ़ जाएगी ना, तो हमारे जीवन में कई कार्य हम बहुत सहज रीति से करते हैं। हम सोचते हैं हम ज्यादा खाएंगे, ज्यादा अच्छे से खाएंगे, आज बहुत सारा काम करना है इसलिए ज्यादा खा लो, फिर ज्यादा काम करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा करा रही है ना, शरीर तो चलो आपने थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा किया, फिर भी शरीर को इतना नहीं चाहिए होता है, ये भी हवस होती है। आजकल लोभ हो गया है ना, आत्मा में लोभ होते हैं, तो शरीर को इतना नहीं चाहिए होता है, मुझे सोचते मैं खाऊं 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 खाऊं, और इससे बीमारियां हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा में अच्छे पॉजिटिव विचारों से शक्ति आती है, और वो शक्ति से हम कार्य जल्दी और बहुत सहज रीति और ज्यादा कार्य कर सकते हैं। आप देखो, अगर हम मेरे अच्छे थॉट्स चलते होते हैं सारा दिन, अगर मन में अच्छे अच्छे विचार चल रहे होते हैं, तो हम सारा दिन कुछ न भी खाएं ना, तो भी हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलता है, काम करता रहता है, और हमें थकान भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि
मन अच्छा सोचते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, तो वो एनर्जी शरीर को चलाने में काम में आती है ना। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए गीता में लिखा है मन मना भव, तन मना भव नहीं लिखा है, मन मना भव। अपने मन को बाबा परमात्मा में लगाओ, क्योंकि मन में ही शक्ति दे सकते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा निराकार है ना। बाबा हमारी आत्माओं में शक्ति भरते हैं, तो जब आत्मा में शक्ति भरेगी तो ऑटोमेटिकली शरीर से आत्मा अच्छे से काम करा सकती है। तो हमें, जब तक हम बाबा को याद करने के लिए हमें कौन सी दो शक्ति की जरूरत है, क्योंकि इस समय तो हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, बुद्धि बहुत जगह भटकती रहती है, आलतू फालतू जगह मन बुद्धि भटकते रहते हैं। समेटने और समाने की शक्ति, जितना आप चाहो मुझे अब ये काम करना है, तो हम अपने मन बुद्धि द्वारा अलग अलग बातें विचार करके इस काम को कैसे करना है, क्या करना है, और जब वो काम पूरा हो जाए ना, तो हमें अपने मन बुद्धि को समेटना और बातों को समाना भी आना चाहिए। बुद्धि को समेटा और मन में जो बातें हैं उसको संभालो, मतलब भूल जाओ, उससे शिक्षा लेकर भूल जाओ, बाबा को दे दो। फिर हमें बाबा को याद करना है। फिर हमें कुछ भी और पे काम करना हो, फिर जो काम हमने कर लिया उसका चिंतन, फिर दूसरी अगर कोई काम की बात हो तो याद है, फिर बाकी और चीजें याद ना आए। ऐसे जब हमारा अभ्यास पक्का होगा ना, तो हमारे जीवन में खड़ी खड़ी नई नई चीजें, न्यूनेस आती जाएगी। हम क्या करते, जो काम कर लेते हैं ना, अब हो गया जो हो गया, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इससे शिक्षा ले लो ना, बस हम उसी के बारे में सोचते रहते, तो हमारा फ्यूचर फिर ढीला हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये दो शक्तियां बच्चों में होनी चाहिए, इससे फिर हम काफी आगे भी बढ़ सकते हैं। इससे हम सेकंड में स्टॉप भी लगा सकते हैं, क्योंकि बाबा हमें किस बात के लिए रेडी करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आप में इतनी स्टॉप करने की शक्ति होनी चाहिए कि हम जब अंत में अपना शरीर छोड़े तो अंत समय मुझे सिर्फ कौन याद हो, परमात्मा याद हो। और उस समय अगर अंत समय भी मेरी मन और बुद्धि इधर उधर भटकता रहेगा तो मैं बाबा को याद नहीं कर सकूंगी ना। तो अंत समय हमारा अच्छा हो, परमात्मा की याद हो, उसके लिए समेटने और समाने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। वैसे तो बाबा अष्ट शक्ति से भी ज्यादा और भी शक्तियां होती हैं, लेकिन बाबा की मुख्य हमें, बाबा कहते हैं आपके डेली रूटीन में 8 शक्तियां काम में आती हैं। उसमें भी मन और बुद्धि को स्टॉप करने के लिए समाने और समेटने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अब मैं परमात्मा आत्माओं में ही शक्ति और गुण भरने आया हूँ, क्योंकि आत्माओं में ही शक्ति गुण समझ होती है, मन बुद्धि संस्कार आत्मा में ही होता है। और मैं तुम्हारे मन बुद्धि संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति मेरे में ही है। देखो, जब भी किसी को होता है तो कहते हैं भगवान आपको अच्छी मत दे, भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे। क्यों? बुद्धि आपको, आपके पास तो है हड्डी का ढांचा है ना, हमारा ब्रेन, जिसको लोग बुद्धि समझते हैं। फिर आपके तो बॉडी में है ना ये हार्डवेयर, फिर कौन सी बुद्धि देंगे भगवान? और भगवान ही बुद्धि क्यों दे सकते हैं? क्योंकि आत्मा में ही बुद्धि होती है, शरीर का ये तो हार्डवेयर है। यहाँ से आत्मा पूरी अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे तो वो हमारा जो ब्रेन है ना, वो कंट्रोल रूम है, वहां से आत्मा हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करती है। लेकिन बुद्धि भगवान ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मन बुद्धि संस्कार चैतन्य में जो शक्ति है ना, बुद्धि निर्णय शक्ति, वो आत्मा में होती है। और आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। तो बुद्धि को ठीक, मन बुद्धि संस्कारों को ठीक करने की शक्ति किसमें है? परमात्मा में। ये चीज अगर हमें समझ में आ गई ना,
तो हम कभी भी किसी भी मनुष्य आत्मा को ब्लेम नहीं करेंगे कि आप ऐसा सोचते हो, आप ऐसा, आपने ये रॉन्ग निर्णय किया, आपके ऐसे बुरे संस्कार है। नहीं, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। अब उस आत्मा का मन अशांत है, उस आत्मा की बुद्धि ठीक रीति काम नहीं कर रही है, उस आत्मा के संस्कार अच्छे नहीं है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती रहती है ना। जैसे हमने मोबाइल को एक बार चार्ज कर लिया, अब वो डिस्चार्ज होना ही है ना। आप यूज करोगे ना करो, नहीं करेंगे ना तो भी वो डिस्चार्ज होता रहता है। होता है ना, बैटरी अगर हमने एक बार चार्ज कर ली और 3-4 दिन भी मोबाइल ऐसे, तो धीरे 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 उसमें होता रहता है डिस्चार्ज। तो ऐसे ही आत्मा तो चैतन्य है ना। आत्मा, कोई आत्मा सत्युग से पाठ बजा रही है, कोई त्रेता से, कोई द्वापर से, कोई कलयुग से। अभी तो कलयुग का अंत है। इस समय सभी आत्माओं की बैटरी, सभी आत्माओं में जो शक्ति थी, मन बुद्धि संस्कारों में, मन में जो अच्छे विचार थे, बुद्धि जो थी, निर्णय जो शक्ति है, संस्कार जो, वो सब खराब हो गए हैं। आत्माओं में अब कोई शक्ति ही नहीं है। अगर आत्मा कोई चाहे ना, कोई आत्मा चाहे कि मैं अपने अच्छे विचार करूं, बुद्धि मेरी ठीक रीति काम करे, संस्कार मेरे अच्छे हों, लेकिन वो हो ही नहीं सकते। जब तक हम अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा से अपने को कनेक्ट नहीं करेंगे, मिलन होता है ना भाई, मैं आत्मा इधर और बाबा मेरा परमात्मा निराकार, तो उस निराकार से जब तक हम आत्माओं में शक्ति नहीं आएगी, तब तक हम आत्माओं के मन बुद्धि संस्कारों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आत्मा देह से न्यारी है ना। आत्मा देह नहीं है। अभी तक तो हम खुद को देह समझ बैठे ना, इसीलिए सोचते थे फलाने की कृपा होगी, ऐसा व्रत रखो, इसकी पूजा करो, ये पढ़ो, वो करो, तो आप में वो चेंज आ जाएगा, आप में परिवर्तन आ जाएंगे, आपके संस्कार। लेकिन बाबा ने आत्मा परमात्मा का पाठ इसीलिए ही पढ़ाया है कि आत्मा जो दिख नहीं रही है, लेकिन जो शक्ति है, उस शक्ति को पॉजिटिव रीति चार्ज करने के लिए हमें किससे कनेक्ट होना पड़ेगा? परमात्मा से। आप अपने अंदर जो संस्कार धारण करने चाहते हो ना, वो संस्कार आप बाबा को बताइए, बाबा मुझे ऐसा बनना है, और बाबा को याद करते रहिए, तो बाबा आप में वो शक्ति भरेंगे आपका वो संस्कार बनाने के लिए। बाबा मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, आप इन विचारों को बंद करा मुझ में, मेरा मन में ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मन ऐसे विचार न करे, मेरा मन फालतू विचार न करे, मेरा मन अशांत न हो, मेरे मन में सदा शुद्ध विचार हो। तो शुद्धता की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? बाबा से। मुझे आत्मा की बुद्धि एकदम ठीक रीति काम करे। आपकी जैसी श्रीमत है, आप जैसी ऊंची मत दे रहे हो, मेरी बुद्धि भी उसी रीति निर्णय करे, उसी रीति सब काम करे। वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? बाबा से। सिर्फ बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें ज्ञान तो दे दिया, अब ऐसे नहीं कि हाँ हम रोज बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं तो परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, साथ में हमें ये अभ्यास भी करना है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद भी करना है। बाबा ने ब्रह्मा तन में आके तो ज्ञान सुना दिया, नहीं तो फिर आपको लगेगा ये तो जैसे बाकी सत्संग है ना वैसा ही, क्योंकि बाकी लोग भी ज्ञान तो सुनाते ही हैं। आजकल ज्ञान तो बहुत अच्छा अच्छा दुनिया में मिलता है, लेकिन उसको कर्मों में लाने के लिए, प्रैक्टिकल हमारा जीवन वैसा बन जाए, उसके लिए हमें आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो जो अच्छी बात धारण करके प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए शक्ति चाहिए ना, वो हमें बाबा से मिलती है। ये ज्ञान में नवीनता ही ये है, ये जो बाबा का ज्ञान है ना, इसमें न्यूनेस क्या है? सिर्फ बाबा ज्ञान नहीं सुनाते, बाबा टीचर बन के हमारा रोज चार्ट भी देखते हैं। हमारा बाबा एग्जामिनर बन के एग्जाम भी लेते हैं।
आज आज तक कोई ऐसा स्कूल, कोई सत्संग या कोई भी ऐसा भक्ति मार्ग की कोई हमने बात नहीं सुनी, न ही ऐसा स्कूल कॉलेज देखा हो जहाँ पे बच्चों पे ये अटेंशन देते हो या अपने फॉलोअर्स पे ये अटेंशन देते हो कि मैं जो सुना रहा हूँ वो इनके स्वभाव संस्कार कितने परिवर्तन हुए। स्कूल में ये थोड़ी सिखाते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, ऐसा सोचना है, ऐसा ही निर्णय करना है, और अगर आप ऐसे करोगे तो आपको आगे की लाइफ के लिए गारंटी है। नहीं, स्कूल में तो सिर्फ नॉलेज देते हैं ना, जो भी उनके सब्जेक्ट्स। स्कूल में आपसे ये थोड़ी पूछते हैं कि आप सारा दिन मुख से क्या क्या बोलते हो, आप सारा दिन मन में क्या क्या सोचते हो, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है, ऐसे पूछते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमें मन, बुद्धि, संस्कार, बच्चे आपके मन में सारा दिन क्या क्या विचार चलते हैं वो चेक करो। बाबा बोलते हैं ना, बच्चे आपका बुद्धि कैसे काम कर रही है, आपने किस बात पे कैसे निर्णय किया, आपके संस्कार कैसे हैं। संस्कार मतलब हमारा स्वभाव, संस्कार मतलब हमारी एक दूसरे के प्रति विचार, हमारी उठनी बैठनी, बोलनी, करनी, सोना, उठना, खाना खाना, ये सब हमारे संस्कार है ना। तो बाबा हमें कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? मन, बुद्धि, संस्कारों को परिवर्तन करने की पढ़ाई, जो मेन है, क्योंकि यही तीन चीजें आत्मा में है और आत्मा ही शरीर को चला रही है और आत्मा ही चैतन्य है। और जब हमारा मन, बुद्धि, संस्कार ये सब ठीक हो जाते हैं ना, ठीक रीति काम करने लग जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? दैवी स्वभाव संस्कार वाले। बाबा हमें देवताओं जैसा बनाने के लिए, देवता अर्थात देने वाले। अभी तक भी हम देते तो थे लोगों को। क्या देते थे? अगर हम अपने को चेक करें कि हम मन से सारा दिन दूसरों को क्या देते हैं, अच्छा देते हैं या बुरा? देते तो है, किसी को अच्छा देते, किसी को बुरा भी देते हैं। अब नहीं देते होंगे बाबा के बच्चे के बनने के बाद, अगर आप ध्यान देते हो, लेकिन पहले तो देते थे ना। कोई भी हमसे कुछ ऐसा बुरा करता था तो तुरंत मन में चलता था ना, इसका भी ऐसा हो, मेरे साथ जो हुआ इसके साथ हो तो पता लगेगा, ऐसे मन में विचार चलते हैं ना। बोल से हम औरों को क्या क्या देते हैं तो वो चेक करो। आप अपने कर्मों से औरों को क्या क्या देते हो और क्या भाव से देते हो। तो अब हमें देना तो हमें आता है, लेकिन अभी तक हम नेगेटिव वेस्ट और इसी रीति देते थे ना। किसी को कुछ भी बोल दो, किसी के लिए कुछ भी उल्टा सुल्टा काम भी कर दो ताकि इसका नुकसान हो जाए। लेकिन अभी हमें देवता अर्थात हम देवताओं से क्या मांगते हैं? देखो दुनिया में इतनी सारी देवी देवताओं की मूर्ति है, लोग उनसे क्या मानते हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियों की इतनी सारी मूर्ति बना रखी है। किसी से निर्भयता मांगेंगे, सहनशीलता मांगेंगे, महावीरता मांगेंगे, यही मांगते हैं ना देवी देवताओं से। तो अब हमें क्या देना है? अगर हमें बाबा कह रहे हैं कि आपको देवी देवताओं जैसा बनना है, तो अभी हमें मन, वचन, कर्मों से क्या देना है? किसी को सुख दो, किसी को शांति दो, किसी को खुशियां दो, किसी को स्नेह दो, किसी को शक्ति दो। कलयुगी मनुष्य तो बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लोग हमें गाली दे और हम उनको स्नेह दे, रिस्पेक्ट दे, कलयुगी मनुष्य के लिए पॉसिबल है ये? नहीं। लेकिन अगर हम सोचेंगे हम तो बाबा के बच्चे हैं, गॉड फादर के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, बाबा ने कहा है अगर ये आपको गाली दे रहे हैं तो आप इसको स्नेह दो। जब हमें उस मोमेंट बाबा याद आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हम उनको स्नेह दे सकते हैं। ऐसे नहीं दे सकते थे, लेकिन बाबा ने कहा है ना। बाबा कौन है? मुझे आत्मा का भाव, तो मुझे इसको स्नेह देना है ना, भले ये मुझे कुछ भी दे। बाबा ने कहा है ना, स्नेह दो, दे दो, रिस्पेक्ट दो, दे दो।
वो भी आप बाबा को याद करोगे तो मन से दोगे, आपका मन उसमें हाजिर रहेगा कि हाँ मुझे इसको स्नेह देना है क्योंकि ये मेरा भाई है ना। बाबा ने कहा है इस बच्चे के बाद स्नेह रिस्पेक्ट खत्म हो गई है ना, तो इसीलिए वो आपको कड़वे शब्द और आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप इसको स्नेह के दो बोल बोल दो और रिस्पेक्ट दे दो, तो उसके पास भी मिल जाएगा ना वो भी, वो आत्मा भी स्नेह और रिस्पेक्ट से भरपूर हो जाएगी, फिर वो आत्मा औरों को भी स्नेह और रिस्पेक्ट देगी। तो अब हमें एक देवता कैसे बनना है? किसी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियां, गुण दो। कैसे? या सोच से दो, या बोध से दो, या कर्मों से दो। चलो अगर आपको कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, आप भले ही उसको प्रैक्टिकल में उसको कुछ नहीं दे पा रहे, उस समय ना अपना मुख शांत करके मन में तो उसके लिए अच्छा सोच सकते हो। चलो आप मन में भी सोच नहीं सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय आपका मन और मुख शांत होना चाहिए, इतना तो कर सकते हो ना। फिर आगे नेक्स्ट टाइम फिर आपको कोई बोलेगा, फिर आपका अभ्यास और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। ऐसे शुरू करो। आप अगर कुछ नहीं दे सकते हैं ना, तो जब आपको कोई उल्टा सुल्टा बोलता है या करता है ना, उस समय आप अपने मन और मुख को शांत रखो, कुछ नहीं बोलो, चुप। फिर वो बात खत्म हो जाएगी। फिर आप बाबा को याद करके बस कुछ सोचना ही। फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई बोले, फिर देखो आपकी प्रोग्रेस होती जाएगी, क्योंकि हम अपने को चेक करते जाएंगे ना। हम देवताओं जैसे स्वभाव संस्कार कैसे बनेंगे हमारे? जब हम रोज अपने आप को चेक करेंगे। जब बाबा हमें जो शिक्षाएं देते हैं ना, बाबा कहते हैं सिर्फ मैं तुम्हें शिक्षाएं नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें शक्ति भी दे रहा हूँ और तुम्हारा चार्ट भी देखता हूँ। हमें रोज रात को अपने आप को चेक भी करना होता है कि मुझे आज जो बाबा ने बोला मैंने कितना परसेंट अपने में धारण किया, कितना परसेंट मेरा मन अच्छी सोच में लगा, कितना परसेंट मेरी बुद्धि ने अच्छी रीति काम किया, कितना परसेंट मेरे संस्कार सुधरे, कितना परसेंट मेरे कर्म सुधरे। फिर हमें रोज चार्ट को चेक करके बाबा को देना है, बाबा को बताना है। ऐसे ऐसे करके ना, जब तक हमारा हर स्वभाव संस्कार देने वाला नहीं बन जाता औरों को, तब तक हमें अपने आप को चेक करते 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 परिवर्तन हमें करना ही है। तभी हम क्या बनेंगे? देवी देवताओं जैसे। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई सत्संग या ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ आपको ये डिग्री प्राप्त करने के लिए पढ़ाई जाए। बाबा की पढ़ाई है आत्माओं के लिए, क्योंकि सत्य की दुनिया में आत्माओं को जाना है, ये देह को नहीं जाना है। इस देह में रहकर मुझ आत्मा को दैवी स्वभाव संस्कार धारण करके उस दुनिया में जाने, उसकी डिग्री मुझे अब लेनी है। दुनिया में जो डिग्री मिलती है ना, या दुनिया में जो भी आप भक्ति की रीति रस्म या सत्संग आदि करते हो, वो सिर्फ इस जन्म की आपको मदद कर सकेगी, वो भी थोड़ा समय के लिए। लेकिन यहाँ बाबा हमें रूट से ही चेंज कर रहे हैं। नहीं, हमारी बाबा ने रूट पकड़ी है। किसको पकड़ा है? हमारी आत्मा को, जो मुख्य है, जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए बाबा हम आत्माओं को इतना परिवर्तन कर रहे हैं कि आगे 21 जन्मों तक हमें कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा, सर नहीं झुकाना पड़ेगा, न किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को बाबा इतना शक्तिशाली, संपन्न, भरपूर बना रहा है सर्वशक्ति गुणों और ज्ञान से, कि आत्मा को 21 जन्मों तक कोई भी किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य त्रेता में कोई भगवान को याद ही नहीं करता है, कोई गुरु नहीं होता है, और सब ईश्वरीय मत जो अभी समझ जो हम धारण कर रहे हैं वही ऑटोमेटिक चलती रहती, क्योंकि संस्कार बन जाएंगे ना, तो संस्कार 21 जन्मों तक चलेंगे। अच्छा, मीठी मीठी स्किलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त बनो। किसी भी लौकिक व अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है ना, तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसके चाहना प्रमाण से तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना। बाबा ने बोला पहले हमें क्या करना होता है, जब भी हम दुनियादारी में आते हैं तो पहले जो आत्मा के संपर्क में आए हो उसको जज करो कि इसको क्या चीज चाहिए। नब्ज द्वारा परख उसकी पहचान प्रमाण उससे तृप्त मुझे करना है, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं तो हमें सबको तृप्त करना है। फिर हमें खुद की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर भी अचल स्थिति का प्रभाव डालना है। मतलब हमारे में ही इतनी अचल स्थिति हो कि दूसरा हमारे सामने हलचल में नहीं आना चाहिए। यही दोनों शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। तो हमें जीवन में क्या मिल जाती है, सफलता। पहले तो परखो कि उसको क्या चाहिए, तो उस अनुसार उसको दो, और आप जो भी दे रहे हो ना उसमें वो तृप्त होना चाहिए और आपकी अचल स्थिति द्वारा वो भी अचल हो जाए, हलचल में नहीं है। स्लोगन है सर्व शक्तियों को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर से कोई डरेगा? बड़े शेर से फिर भी डरेगा, पेपर टाइगर से नहीं डरते हैं ना, उनसे तो लोग खेलते हैं। तो हमारे सामने भी शेर जैसी सबसे इतनी बड़ी परिस्थिति अगर आ जाए हमारे जीवन में, तो हम उसको पेपर टाइगर कैसे समझेंगे? भाई ये तो खिलौना जैसी परिस्थिति है। अरे हम इस परिस्थिति से खेलेंगे जब हमारे पास सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियां होंगी। तो बाबा के ज्ञान की बातें अच्छी है ना, जितनी सुनने में अच्छी लगती है ना, अगर हम प्रैक्टिकल में इसको अपना के चलेंगे, प्रैक्टिकल में अगर इसको जीवन में यूज करेंगे ना, तो आपको और भी अच्छे लगेंगे। इसलिए बाबा के हर बात को हमें प्रैक्टिकल जीवन में यूज करके देखो। बाबा हमें रोज रोज नए नए खिलौने देते हैं। अब बाबा ने आज हमें खिलौना दिए है ना कि सर्वशक्तिवान को साथी बना लो, तो माया अर्थात विकार बुराइयां या परिस्थिति जो भी होती हैं वो क्या लगेंगी? पेपर टाइगर।